I would like to start my talk with a very famous quote by Mr. John Lennon. It goes, "Life is what happens while you're busy making other plans." अगर आज मैं 15 साल के शशांक से पूछता कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक उसका आंसर होता कि मुझे लॉयर बनना है। और किसी फिल्म फेस्टिवल का प्रोड्यूसर वो तो बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, वो ये जरूर कॉन्फिडेंस से कहता कि मुझे बड़े होकर हीरो बनना है। और आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत बड़ा हीरो या फिर कोई अगला शाहरुख खान बनना था। One thing that I absolutely loved while I was growing up was this stage. I loved the audience. I loved the spotlight. बट मैं मध्य प्रदेश के एक बड़े छोटे शहर शहडोल में पला बड़ा हूँ। वहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऑडिटोरियम्स नहीं थे, थिएटर्स नहीं थे। सो लाइक एनी अदर चाइल्ड, हमने कभी दुर्गा पंडाल में, तो कभी जन्माष्टमी के इवेंट्स में, और कभी मार्केट में नुक्कड़ नाटक भी किया। एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। तब एक बात समझ आई कि टैलेंट की तो कमी नहीं है, स्पेस की थोड़ी कमी है। एंड यू नो, लाइक एवरी अदर मिडिल क्लास चाइल्ड, आई चोज अ करियर जहां पे यू नो दैट्स अ प्रूवन पाथ, जहां पे जॉब सिक्योरिटी हो, जहां पे पैसा हो। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ लॉयर। एंड इट्स नॉट लाइक आई डिड नॉट लाइक इट, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड बीइंग अ लॉयर। उसने मुझे डिसिप्लिन दिया, कॉन्फिडेंस दिया, पैसा दिया, अलग अलग जगह घूमने का मौका दिया। बट यू नो, इन माई हार्ट आई फेल्ट कुछ तो मिसिंग है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि बचपन में देखे हुए सपने हमेशा आपके साथ अंदर रहते हैं, वो बस किसी और रास्ते में आपको दोबारा मिलते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ स्मॉल टाउन बॉय। एंड जब मैं भोपाल 1.5 साल पहले मूव किया, आई एम नॉट फ्रॉम द सिटी, तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने पूछा दैट व्हाई भोपाल, एंड आई डिड नॉट हैव अ प्रैक्टिकल आंसर टू इट। और पहले मुझे ये शहर थोड़ा सा समझने में बड़ा समय लगा, अजीब लगा। मुझे लगा कि यार बड़ा स्लो शहर है, यहाँ पे किसी को कुछ करना क्यों नहीं है। फिर समझ आया स्लो और सुकून में थोड़ा सा फर्क होता है। और धीरे धीरे यही रिलैक्स सिटी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। आई स्टिल रिमेंबर, एक बार मुझे किसी इंसान से मिलना था, तब मैं नया नया शहर में आया था। मैंने उनको फोन किया, अरे साहब कितना देर में आ रही हो? सिटी में किसी से मिला था, वहां से उनका, अरे बस मैं 10 मिनट में आ रही हूं। और वो 10 मिनट कैसे कैसे भोपाल स्टैंडर्ड टाइम का 1 घंटा हो गया, वो मुझे पता नहीं चला। फिर आई रियलाइज कि दिस इज व्हाट दिस सिटी इज, दिस इज व्हाट द पीपल आर, एंड आई फेल इन लव विद इट। भोपाल मेरे हिसाब से सिर्फ झीलों का शहर नहीं है, भोपाल बनाया है यहाँ की बेगम्स ने। भोपाल में आर्ट है, कल्चर है, भोपाल में भारत भवन है, भोपाल में अनेक इस तरीके की कहानियां हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू नो मेक्स भोपाल डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सिटी। मुझे आज भी याद है कि मैं सोचता था कि भोपाल में और क्या है। भोपाल में एम्बिशियस लोग हैं, and I've met some of the most ambitious people in this city itself. But एक चीज हमेशा मुझे खलती थी कि डिस्पाइट द फैक्ट ये शहर ड्रीमर्स का है, हसलर्स का है, आर्टिस्ट का है, बट हम कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी प्राइड लैक करते थे। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि जावेद अख्तर साहब मध्य प्रदेश से हैं? नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल मूवी बनाई है, वो इटारसी से हैं। यू नो व्हाट द सैड पार्ट इज कि मध्य प्रदेश के टैलेंट को हमसे पहले पूरा इंडिया डिस्कवर कर रहा था और अप्रिशिएट कर रहा था। बैतूल का एक ब्रिलियंट फिल्म मेकर है अक्षत पाठक, उसने बहुत शानदार इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई थी, आमना इन द मेमोरी स्टोन्स। वो फिल्म मुंबई फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई, धर्मशाला में अप्रिशिएट करी गई, बैंगलोर में डिस्कस करी गई, बट अनफॉर्चुनेटली हम एमपी वालों ने ही उस फिल्म के बारे में नहीं सुना। एंड इन सारे सवालों का मुझे एक ही आंसर उस समय समझ आया, द भोपाल फिल्म फेस्टिवल। हमने सोचा क्यों नहीं हम खुद का प्लेटफॉर्म अपने एमपी के आर्टिस्ट के लिए हम खुद बनाते हैं। व्हाई वेट फॉर समबडी एल्स टू डू इट फॉर अस? आई मीन द आइडिया वाज ब्रिलियंट, बट ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था, इस लेवल का फिल्म फेस्टिवल। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई यू नो ब्लूप्रिंट या चेकलिस्ट थी हाउ टू डू अ फिल्म फेस्टिवल इन 20 days, बट ऑफ कोर्स वी बिलीव्ड इन आवरसेल्व्स। चैलेंजेस भी बहुत आए। सबसे बड़ा जो चैलेंज था, पहला चैलेंज था लोगों को समझाना कि भाई फिल्म फेस्टिवल होता क्या है।
लोगों का यही कहना था, यार अगर मेरे को पिक्चर देखनी है तो मैं पीवीआर में क्यों जाऊं, पीवीआर में जाऊं ना, 2 दिन धूप में आपके यहाँ फिल्म फेस्टिवल में क्यों आऊंगा। एंड वी कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट। फिर एक चैलेंज आया, हर छोटे शहर के चैलेंजेस के जैसे, कुछ बड़े डिपार्टमेंट से कुछ सज्जनों का हमारे पास फोन आया कि भैया किसकी टीम से हो तुम। और तब हमने कहा सर हम तो सिनेमा की टीम से हैं, सिनेमा की टीम से हैं। और सारे चैलेंजेस ऐसे डिफिकल्ट भी नहीं थे, कुछ चैलेंजेस में मजा भी आया जब हमने हुमा कुरैशी जी को इनवाइट करा। और उनका एक डिमांड था सबसे पहला कि मुझे फ्लाइट से उतरते ही जिहान हुमा का मटन रिजाला खाना है, जो हमने उनको दिया। एंड ऑल ऑफ दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द 70 volunteers that that joined our team, that believed in the idea. एम्प्लॉयज नहीं, वॉलंटियर्स। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, हमारा एक क्रिएटिव हेड, ही हैज अ यूनिफॉर्म शॉप, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स। जब ये सारे लोग आए, दैट इज हाउ द फेस्टिवल बिकेम पॉसिबल, बिकॉज एवरीवन बिलीव्ड इन द आइडिया दैट यार मध्य प्रदेश के लिए कुछ तो अलग करना है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, फेस्टिवल के एक दिन पहले तक भी हमारे मन में बहुत डर था, यार पब्लिक आएगी भी कि नहीं आएगी, अगले दिन मिंटो हॉल भरेगा भी नहीं भरेगा। एंड दैट इज व्हेन दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग सिटी ऑफ भोपाल स्टूड बाय अस एंड सरप्राइज्ड अस। पहले कुछ लोग आए, 10-15 लोग आए, स्टूडेंट्स आए, फिर फैमिलीज आई, फिल्म मेकर्स आए, और धीरे धीरे करते पूरा मिंटो हॉल भर गया। उन 2 दिनों के इवेंट के लिए हमारे पास 1200 से ज्यादा इंडिया वाइड से एंट्रीज आई थी, सबमिशंस आए थे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ 2 days हमने 3000 से ज्यादा लोगों को होस्ट किया। कुछ भोपाल से थे, एमपी के अलग अलग कोनों से, देश के अलग अलग शहर से आए थे। 2 दिन में 41 फिल्म्स हमने स्क्रीन करी थी। एंड आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ द नंबर्स दैट वी कुड अचीव एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म फेस्टिवल। बट यू नो व्हाट एक्साइट्स मी द मोस्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा याद है, मैं आपके साथ 2 कहानियां शेयर करना चाहूंगा। सो हमारे फेस्टिवल में एक कपल आए थे, लेट 60s में होंगे, अराउंड 65-66 के अंकल आंटी थे। वो अंकल आंटी ने डेली दोनों दिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक हर एक फिल्म देखी, हर एक सेशन अटेंड किया, लोगों से मिले, खाना खाया। एंड देन फेस्टिवल के नेक्स्ट डे मेरे पास एक अंकल का फोन आया कि शशांक बेटा, जो आपकी ओपनिंग फिल्म थी स्मॉल चेंज, इट्स अ फ्रेंच फिल्म, तो उन्होंने कहा मैंने लास्ट टाइम ये फिल्म 1978 में कलकत्ता में देखी थी, और आज 50 साल बाद मुझे मेरे शहर में अपने नाती पोतियों के साथ देखने को मिल रही है। आई मीन इससे बड़ा वैलिडेशन क्या हो सकता था हमारे लिए। एंड टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप एक और फिल्म फेस्टिवल आप बनाएं, आप भी फिल्म मेकर बन जाए। आई मीन आई वुड लव टू नो एंड टू बिलीव इन द फैक्ट कि अगला सबसे बड़ा फिल्म मेकर या आर्टिस्ट हमारे मध्य प्रदेश से हो सकता है। बट मैं आपसे बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, साथ मिलके पिक्चर देखिए, साथ मिलके सिनेमा एंजॉय करिए, अपने स्टेट के बारे में प्राइड फील करिए। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटे में, मैं, मेरे बड़े भैया दीदी, मेरे मम्मी पापा मिलके साथ में बॉर्डर देखी थी, या फिर मेरे कॉलेज के 3rd ईयर में जब 15 लड़के एक हॉस्टल रूम में 6x6 के कमरे में लैपटॉप पे गैंग्स ऑफ वसेपुर 5 बार देखे थे। आई मीन यही तो वो चीज है जो हमको साथ लाती है, बिकॉज आई बिलीव कहानियां, पिक्चर, सिनेमा साथ देखने के लिए बनी है। एंड एमपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी कहानियां ही तो हैं। थैंक यू सो मच।